हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 9। सो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। रीड द गिवन सेंटेंसेस अलाउड थ्राइस। आपको 3 बार ये सेंटेंसेस जोर से पढ़ना है। तो मैं रीड कर रही हूँ, आप इनको मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मनी प्लेज फुटबॉल। ही लिव्स इन ए कॉटेज। आपको पढ़ना है साथ में सेंटेंस। एमू इज माई सिस्टर। शी इज 5 years old. धानी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही लिव्स इन दिल्ली। तो इन सेंटेंसेस को आपको मेरी आवाज सुन के बार बार पढ़ना है। इसमें कहा गया है 3 बार पढ़ना है। आपको अगर लगे कि आप नहीं ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो आप 3 से ज्यादा बार भी, कई बार भी इनको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको रीडिंग करना आ जाएगा। एज यू कैन सी, द हाईलाइटेड वर्ड्स आर यूज्ड in place of nouns to avoid repetition. These are called pronouns. आपने देखा ये सेंटेंस जो है, इनमें एक वर्ड ये हाईलाइट किया हुआ है, येलो कलर से जो कलर किया हुआ है वर्ड, ये क्या है? अब देखिए ये मनी के लिए क्या यूज हुआ है। मनी प्लेज फुटबॉल। मनी फुटबॉल खेलता है। अब हमें दोबारा मनी के बारे में कुछ कहना है। अगर हमें दोबारा कहना है तो या तो हम मनी का फिर से नाम लें, मनी लिव्स इन ए कॉटेज, और मान लीजिए अगर हमें और आगे कुछ कहना है तो फिर हम बोलेंगे मनी इज ए गुड बॉय, है ना। तो इसको बार बार बोलने से अच्छा है हम मनी की जगह ही को लगा देते हैं। हमने शुरू में इंट्रोड्यूस करा दिया कि मनी प्लेज फुटबॉल, है ना, और उसके बाद में हम मनी नहीं बार बार लिखेंगे, हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। तो ही जो है वो क्या हो गया? प्रोनाउन। मनी ये नाउन वर्ड है और इसकी जगह हम जब दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन के बदले में बोले जाते हैं, उन वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। राइट, आगे देखिए दूसरा सेंटेंस। एमू इज माई सिस्टर। यहाँ पे एमू वर्ड आया है और ये गर्ल के लिए है, सिस्टर है तो गर्ल है। अब गर्ल के लिए अब हम इसी के एमू के बारे में हमें 2-3 लाइनें अगर लिखनी है तो हम बार बार इसका नाम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसकी जगह? हम बोलेंगे शी। बॉय है तो आ जाता है ही, और अगर गर्ल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं शी। तो एमू की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? शी। शी इज 5 years old. धानी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब धानी वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अब हमें धानी के बारे में और भी कई बातें करनी है, तो अब बार बार हम धानी धानी थोड़ी बोलते रहेंगे। इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? ही। ही लिव्स इन दिल्ली। ही का मतलब धानी लिव्स इन दिल्ली। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन के बदले में बोलते हैं। सो वी कैन से दैट ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में बोले जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, शी, ही, इट, दे, वी, एटसेट्रा। और भी होते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इन्हीं को देखेंगे। बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा, इसलिए आज थोड़ा केवल इतना ही देखते हैं। आई एम अनु। ये बच्ची बनी हुई है और ये क्या बता रही है? आई एम अनु। आई एम 7 years old. आई लव टू सिंग। क्या बता रही है? कि मैं 7 साल की हूं और मुझे गाना अच्छा लगता है। अब क्या करना है? ये देखिए आगे रेडियो बना हुआ है और क्या लिखा है? इट इज ए रेडियो। इट इज ब्लू। इट इज ए गिफ्ट। अभी हमने पिछली अपनी
स्लाइड में देखा कि ही बॉयज के लिए इस्तेमाल किया, शी किसके लिए इस्तेमाल किया, गर्ल के लिए। लेकिन जो बॉय या गर्ल या लिविंग चीजें नहीं होती हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। अब ये देखिए रेडियो के बारे में हमें बात करनी है, तो रेडियो के लिए न तो हम ही लगाएंगे, न शी लगाएंगे, न वी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए रेडियो। अब अगर एक से ज्यादा लोग हो गए, यहाँ पर देखिए ये 2 लोग हो गए, अब 2 को हम क्या बोलेंगे, ना ही बोल सकते हैं ना शी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो शी हमने एक लड़की के लिए इस्तेमाल किया था, एक गर्ल के लिए इस्तेमाल किया था, ही भी एक बॉय के लिए इस्तेमाल किया था। जब एक से ज्यादा हो गए फिर हम क्या बोलेंगे, दे आर सिस्टर्स, दे आर ट्विंस, दे बोथ लाइक पिंक, है ना। एक से ज्यादा जब हो जाएंगे तब हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, दे। राइट ईच सेंटेंस यूजिंग ही, शी, इट और दे। आपको प्रोनाउन यूज करना है। शी देखिए, शी इज ए क्वीन, एक सेंटेंस आपको किया हुआ है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर फिश बनी हुई है, तो फिश के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम इट यूज करेंगे। इट इज ए फिश। ही इज ए किंग। और ये तो कई सारे बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे यूज करेंगे। और किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, दे आर चिल्ड्रन। डक आ गई है, तो डक के लिए हमने ऊपर फिश के लिए भी इट इस्तेमाल किया था, तो इट इज ए डक। और ये कोई देखिए पर्सन है जो गाना गा रहा है, ही इज ए सिंगर। आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, शी, ही, दे, वी एंड इट। ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें आई, शी, ही, दे, वी और ये वर्ड जो है, जो प्रोनाउन है अभी हम पढ़ चुके हैं, इनको हमें फिल करना है। अब इसमें एम लगा हुआ है, एम राहुल, तो एम के साथ में आई आ जाएगा, आई एम राहुल। आई हैव ए ब्रदर नेम्ड रवि, मेरे एक भाई है जिसका नाम रवि है। रोहित ड्राइव्स ए कार, रोहित कार चलाता है। अब रोहित के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया, क्या आ गया, ही ड्राइव्स इट। इट किसके लिए आया है, कार के लिए। ही ड्राइव्स इट, वो चलाता है इसको, किसको, कार को। ही ड्राइव्स इट वेरी फास्ट। दीपा इज माई नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, जो घर के पास लोग रहते हैं उनको हम नेबर बोलते हैं। तो दीपा इज माई नेबर। अब दीपा के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो गर्ल के लिए हमने पहले ही देखा है, गर्ल के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। शी वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। एस्ट्रोनॉट आपको पता होगा क्या होते हैं, जो आप चैप्टर पर आपने कहीं पढ़ा होगा, एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाने के लिए अपने प्रिपेयर होते हैं और स्पेस में जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। रिया एंड पिया आर सिस्टर्स, दे गो टू द सेम स्कूल। जब एक से ज्यादा हो गए, देखिए रिया और पिया 2 लोग हो गए, तो जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तब हम दे इस्तेमाल करते हैं। टिया, सुनील एंड आई, अब कितने लोग हो गए, उसमें आई मैं भी शामिल हो गया, तो फिर क्या हो गया, टिया, सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, हम 3 लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर, अब क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूं, इसलिए हम क्या कहेंगे, वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर। ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। टू स्टे सेफ वियर ए मास्क, हमेशा एक मास्क आपको पहनकर रखना है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। थैंक यू सो मच।